सभी को प्रणाम। एस्ट्रो अरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र के बारे में जो बार बार एक नई रोशनी लेकर आता है, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र। इसके नाम में ही एक कहानी है, यानी कि पुनर जिसका मतलब है कि दोबारा, और वसु जिसका मतलब है प्रकाश, यानी कि जब अंधेरा खत्म होता है तो रोशनी आती है, अगर हार होती है तो जीत भी होती है। इस नक्षत्र का मेन मतलब यही है, यानी कि अगर आप गिरेंगे तो उठेंगे भी। यह नक्षत्र आपको यही सिखाता है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से है, देवताओं का रोल क्या है, इंसान के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, चाहे वो करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, और इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, यानी कि कुछ तथ्य हैं जिनको हमें जानना चाहिए। शायद ही कोई इसको एक्सप्लेन किया होगा। और इसमें 4 चरण होते हैं। उन चारों चरण का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, आप किस चरण में जन्म लिए हैं, इन सबको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पुनर्वसु की देवी हैं माँ अदिति, यानी कि इनके देवता नहीं, माँ अदिति देवी हैं। इनकी कोई सीमा नहीं होती, जो अनंत है, जिसको देवताओं की माँ की संज्ञा दी गई है, यानी कि देवताओं की माँ है ये। और इन्हीं के शक्ति के कारण, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों के अंदर एक शक्ति होती है, यानी कि वह कोई भी काम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर वो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर से उठने की शक्ति इनमें बहुत जबरदस्त होती है, और यह शक्ति माँ अदिति से ही प्राप्त होती है इनको। यानी कि कितना भी मुश्किल इनके जीवन में आ जाए, यह फिर से नई शुरुआत कर ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं इसके डिग्री की, यानी कि इसकी क्या डिग्री होती है और किस राशि में ये विभक्त है। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में 20 डिग्री तक होता है, यानी कि मिथुन राशि में ही 3 चरण हो जाते हैं इनके, और कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। यानी कि जो 3 चरण है मिथुन राशि में, उनका कुछ अलग ही रोल होता है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, एडवेंचरस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। लेकिन वही एक चरण जो कर्क राशि में होता है, उनका स्वभाव थोड़ा अलग हो जाता है। कर्क राशि में लोग ज़्यादा इमोशनल, नर्टरिंग और स्पिरिचुअल होते हैं, यानी कि बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और इनका नेचर बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र के स्वामी कौन है, कौन इनके अधिपति हैं, कौन इनको रूल करता है। जबकि गुरु ज्ञान, पॉजिटिविटी, विजडम, नॉलेज और धार्मिक प्रवृत्ति का प्रतीक, इसीलिए पुनर्वसु वाले लोग न्यूट्रल टीचर और गाइड हीलर होते हैं। अब इनके सिंबोलिज्म की बात करूं कि इनका प्रतीक क्या है। इनके प्रतीक को माना गया है कि धनुष का तीर वापस खींचना। सोचिए, जब भी हम तीर को खींचते हैं ऐसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, लेकिन नहीं, आप आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे तैयार हो रहे हो कि मुझे आगे किस तरीके से निकलना है। जैसे कि आपने कहावत तो सुना ही होगा कि शेर जब भी शिकार करता है वो पहले 2 कदम पीछे जाता है, उसके बाद आगे के लिए पूरी तैयारी करता है। ठीक वैसे, और यही पुनर्वसु के जीवन का एक रहस्यमय बात ही है कि कभी कभार कुछ कदम पीछे हटकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। यानी कि अगर समय सही नहीं है तो आप कुछ समय के लिए उसका विवरण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में सही ढंग से प्लानिंग करके तभी आगे बढ़ें। लेकिन पुनर्वसु के सिंबोलिज्म या प्रतीक में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यानी कि गृह या प्रवेश द्वार, जिसका चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 4 तारे माने गए हैं। इनसे घर के प्रवेश द्वार या तोरण की आकृति दिखती है, यानी कि चारों कोने पर 4 स्टार दिख रहे होंगे आपको। इसमें 4 तारे होते हैं। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूँ जो मेन पॉइंट है, यानी कि पदा और चरण की बात करूंगा कि आखिर 4 चरण होते हैं, तो वह 4 चरण में जन्मे व्यक्ति का स्वभाव और प्रकृति किस तरीके का होता है और उनकी डिग्रियां क्या होती हैं। पुनर्वसु के 4 चरण अपनी अपनी क्वालिटीज देते हैं। पहला चरण मिथुन राशि में होता है 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक, जिसकी प्रकृति होती है नॉलेज सीकर, राइटर, कम्युनिकेटर, यानी कि यह इनका मेन स्वभाव होगा। दूसरा चरण मिथुन राशि में होता है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक, यानी कि जो आपको पैसा और बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। यानी कि दूसरे चरण में जन्मे व्यक्ति पैसे और बिजनेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तीसरा चरण मिथुन राशि में 26 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है, यानी कि जो आपको स्पिरिचुअल और हीलर एनर्जी को देता है, यानी कि आप ज़्यादातर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना कदम जमाएंगे। अब पुनर्वसु का चौथा चरण होता है कर्क राशि में, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक, जो आपको इमोशनल, प्रोटेक्टिव नेचर और फैमिली ओरिएंटेड बनाता है। यानी कि आप बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे, और कर्क राशि का स्वभाव तो आप लोग जानते ही हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक इंसान के जीवन पर पुनर्वसु नक्षत्र का क्या क्या प्रभाव रहता है, मैं उसको विस्तार में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले पर्सनालिटी की बात करता हूँ कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है। ये लोग काम, केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और दूसरों के दुख को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने समय को दूसरों के लिए। अब इनके कैरियर के बारे में बात करूँ कि इस नक्षत्र के लोग अपना कैरियर किस क्षेत्र में ज़्यादातर देखते हैं। हीलिंग के क्षेत्र में टीचर, स्पिरिचुअल, ट्रेवलिंग, राइटिंग, डॉक्टर, काउंसलर, इन सब फील्ड में ये लोग चमकते हैं। ये लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ लोगों की मदद की आवश्यकता होती है
वहाँ इनका करियर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, यानी कि उस क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। अब इनके रिलेशनशिप की बात करूँ कि इनके लाइफ में इनका रिलेशनशिप साझेदारी या पार्टनर से व्यवहार या बिजनेस में पार्टनरशिप कैसा होता है। जैसा कि मैंने अभी इनकी पर्सनालिटी के बारे में मैंने आपको बताया, ये रिलेशनशिप में भी बहुत ही एक्सट्रीम केयरिंग इंसान होते हैं। लोगों की देखभाल, उनका हालचाल पूछना या उनकी मदद करना, यह सब व्यवहार हमेशा रिलेशनशिप में भी होता है। लेकिन हाँ, एक इनकी गलती होती है, ये किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, यानी कि वह इंसान गलत हो या सही हो, इसके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं उनकी मदद करने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और यह आदत उनकी सही भी होती है और कहीं ना कहीं गलत भी होता है। शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन बाद में सिचुएशन को ये नॉर्मल भी कर लेते हैं, यानी कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, यानी कि उनकी लव लाइफ में ब्रेक एंड मेक इनका यही थीम होता है। अब इनके वेल्स के बारे में बात करूं, यानी पैसों के बारे में बात करूं कि मनी मैनेजमेंट इनका कैसा रहता है। पैसों का एक अजीब पैटर्न होता है इनके लाइफ में, कभी आता है तो कभी चला जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि अगर इनके पास कुछ नहीं होता तो उसको बनाने की पूरी शक्ति होती है इनके पास, यानी कि अगर इनके पास पैसा नहीं होता तो इनकी लाइफ में वह फिर से आना शुरू हो जाता है इनके प्रयास से, यानी कि इनके पास फाइनेंशियल कमबैक की शक्ति होती है और वह अदिति माँ ही इनको देती है। अब इनके जीवन की दुख और सुख के बारे में बात करूं तो अप्स डाउन तो सबके लाइफ में आते हैं, तो इनके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन हाँ, परमानेंट फेलियर नाम की चीज़ इनके जीवन में नहीं होती है। ये फिर से उठेंगे और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और उसमें सफल भी होंगे, चाहे वो कितना भी गिर जाए, फिर से शुरुआत करने की शक्ति होती ही है, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ। और उस फेलियर के एक्सपीरियंस से हर बार वह गिरते गिरते स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और सिचुएशन को और ही स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं और लास्ट में बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बनते हैं। अब इनके वैवाहिक जीवन पर थोड़ा दृष्टि डालूं तो शादी के बाद पेशेंस और समझौता इनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। कभी कभार पार्टनर से डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है, लेकिन बाद में रिलेशन वापस नॉर्मल हो जाता है। वह सिचुएशन को उस रूप से ढाल लेते हैं कि चलो जो भी हुआ कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से सही करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों के अंदर एक रिपीट पैटर्न होता है और उनकी लाइफ में यह रिपीट पैटर्न चलता ही रहता है। वह सिचुएशन बार बार आती है इनके जीवन में जब तक उसको वह पूरा सीख नहीं लेते हैं, यानी कि जैसे कि अगर आप किसी काम को सीखना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जब तक आप पूरी तरीके से उसको नहीं सीख लेंगे, आपको कार्मिक रीजन या तकदीर जिसे कहते हैं, वो आपको फिर से सिखाने का प्रयास करेगी कि आप उसे पूरा सीखो, फिर ही आगे बढ़ो। और एक सबसे खास बात बताऊं, अगर किसी ने वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो उनको यह खास बात पता चलेगी कि इनकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होती है। इनको सपनों में सिग्नल मिलते हैं। अगर यह धार्मिक रूप से हमेशा पूजा पाठ या मंत्र उच्चारण करते हैं, यानी धर्म का पालन सही रूप से करते हैं, तो इनको सपनों में भी वह सिग्नल मिलते हैं जो उनकी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं और शायद फ्यूचर भी। और यह एक बहुत ही सही बात है जो ऋग्वेद के ग्रंथ में भी लिखा गया है। हाँ, लेकिन इनको अपने एक सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए कि दूसरों का जो दुख एब्जॉर्ब करते हैं, इसके लिए उन्हें स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि अगर किसी का आप दुख एब्जॉर्ब करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि आप उनकी एनर्जी अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए आपको स्पिरिचुअल रहना बहुत आवश्यक है। जो नेगेटिव एनर्जी है वह पॉजिटिव एनर्जी पर हावी ना हो पाए, इसलिए आपको हमेशा स्पिरिचुअल रहना चाहिए इसके लिए। और यही इनका सोल लेसन है कि दूसरों के लिए ये ज़्यादा ही करते हैं, इसलिए खुद के ऊपर बैलेंस बनाना भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि पुनर्वसु नक्षत्र के लोग जो होते हैं वह लोगों को तो रोशनी में रखते हैं, चाहे वो खुद अंधेरे में रहें क्यों ना, और उनका सपोर्ट हमेशा किसी न किसी के प्रति रहता ही है। इसलिए अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं तो आप खुद को संभालने का भी प्रयास करिए। और इन्हें रीबर्थ स्टार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ में हमेशा इनका उठना, गिरना और फिर से चमकना यही जीवन में होता ही है। यानी कि अगर गिरेंगे तो ये फिर से उठेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, फिर से चमकेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर से एक नई शुरुआत और नई चमक के साथ अपने जीवन को आगे ले जाएंगे। रीबर्थ स्टार इनका नाम ही पड़ा है। तो उम्मीद है ये छोटा सा प्रयास मेरा पुनर्वसु नक्षत्र पे आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपको इसी प्रकार का ज्ञान और देता रहूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बाकी है। अभी छोटी छोटी चीज़ों पे मैं वीडियो लेकर आऊँगा और अगर आप कमेंट करते हैं तो उस सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना सकूँगा। सभी को प्रणाम करता हूँ।